Hello students, very good morning. Today I have selected a very important topic like find the second largest. आज हमने काफी important topic को लिया है find the second largest elements, okay, from an array. So in my previous lecture where I also taught about how can we find the minimum and maximum element from an array, okay. So and also ask interview trap question कि if we have a minus यानी कि negative element, अगर हमारे पास negative element है like -2, -4, -1, -8, 0 like this. So then in this case how can we find the minimum and maximum element from this array, okay, using order of n time complexity. So इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. I will try to also clear this concept. And now let us start and try to understand how can we find the second largest element from an array. But notice over a student, here I have a little announcement like what बैच 2 जो कि हमारा स्टार्ट होने वाला है 2 अगस्त से, हमने फी रखा है only 1299. जैसे ही 31 स्टूडेंट हमारे सेकेंड बैच में कंप्लीट हो जाते हैं, हमारा जो लिंक है वो क्लोज हो जाएगा. आप यहाँ पे पाओगे क्या, तो लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, नोट सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑल्सो, ओके. ज्वाइन अगर आप सीरियस हो प्लेसमेंट को लेकर. अगर आप सोचते हो कि डीएसए का कोडिंग काफी टफ है और हम कर नहीं पाएंगे, तो दिस इज माय काइंड रिक्वेस्ट, आप एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़कर देखो. तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. अब सपोज हमारे पास कोई भी एक एरे है. वी हैव अ नंबर लाइक 12, 35, 34, 40 and 8 like this, okay. And if I want to find the second largest element, अब अगर हम find करना चाहते हैं second largest element from this array, in that case what will I do, okay. तब मैं क्या करूंगी, तो देख लो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप है. या तो हम सबसे पहले इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, ओके. देन सिंपल वे वी कैन फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट, ओके, फ्रॉम द last element. Now the second way what, only single pass, yani using order of n time complexity, using a single loop, how can we find the second largest element. So notice over that बेसिक की अगर बात करें तो एल्गोरिथम हमारा क्लियर होना चाहिए. तो चलो हम सबसे पहले एल्गोरिथम ही समझ लें कि आखिर हम यहाँ पर क्या ट्रिक यूज करेंगे कि हम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे. तो देख लो सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हमारा मस्ट होगा. तो चलो सपोज हमने ये इस एरे को असाइन कर लिया, लाइक ये हमारा इंटीजर, हमने एक वेरिएबल ले लिया लाइक ARR, हमने कुछ साइज मेंशन कर लिया. चलो फ्रेश कर देती हूँ, इंट ARR हमने साइज मेंशन किया और इस साइज में हमने एलिमेंट डाल दिया लाइक 12, 35, 34, 40 एंड 8 लाइक दिस, ओके. ये था हमारा डिक्लेरेशन पार्ट. यानी कि हमने करा क्या, तो हमने किया फंक्शन को स्टार्ट और किया डिक्लेरेशन, ओके. दो पार्ट क्लियर. अब डिक्लेरेशन के बाद हमें चाहिए क्या, तो वी वांट टू फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट. हम दूसरे लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं. अभी तक तो हमने फाइंड किया था लार्जेस्ट एलिमेंट, ओके, जहां हमने असाइन किया था सिंपल एरे 0 को ही हमने क्या किया, एक मैक्सिमम असाइन कर लिया. तो चलो हम फिर से यहाँ सेम काम करने वाले हैं कि हम एक लार्जेस्ट वेरिएबल ले लें कि ये हमारा लार्जेस्ट वेरिएबल है और हमने इसे असाइन कर दिया इस एरे के 0 से. अब आप जानते होंगे ये 0 क्या है, हमारा इंडेक्स आईडी है, ओके. चलो अब नाउ द नेक्स्ट, या अगर आप जावा का बेसिक सीखना चाहते हो देन DM डायरेक्ट मुझे मैसेज करो हमारे ईमेल पे. अब नेक्स्ट हमने एक और वेरिएबल लिया इंट लार्जेस्ट, ये तो था हमारा लार्जेस्ट. एक हम वेरिएबल ले रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट के लिए, ठीक है. चलो तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया सेकेंड लार्जेस्ट, लेकिन हमने इसे असाइन कहां से किया, तो चलो ये लार्जेस्ट वाला, ये लार्जेस्ट जो हमने वैल्यू को असाइन किया, ये सपोज अगर हमने A0 इंडेक्स आईडी से स्टार्ट किया तो स्वाभाविक है ये 12 ही रखेगा. और हमने अभी जो सेकंड लार्जेस्ट है इसको इस एरे के बाहर रखा है, ठीक है. यानी ये 0 इंडेक्स आईडी से स्टार्ट हुआ है तो हमने इसका इंडेक्सिंग क्या किया, -1. तो सिंपल हमने इसे असाइन कर दिया -1 से. कोई दिक्कत. चलो
अब आगे चलते हैं। ये तो था हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है। हमने यहाँ स्टार्ट किया फंक्शन को, एरे का डिक्लेरेशन किया, और मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए था, एक लार्जेस्ट और दूसरा सेकंड लार्जेस्ट, सो हमने असाइन कर दिया। अब हम एक सिंगल से लूप में अब हम क्या करेंगे, चलो तो यहाँ पे पहले आप एल्गोरिथम में क्या लिखोगे कि नाउ वी असाइन largest variable with array index id 0, okay, and again we initialize a second largest variable from -1, okay. Now we use loop. Why? For the traversing purpose. फॉर द ट्रैवर्सिंग, बिकॉज ट्रैवर्सिंग इज मैंडेटरी। हमने तो दो वेरिएबल असाइन कर दिया, लेकिन विदाउट ट्रैवर्सिंग हाउ कैन वी फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए तो ट्रैवर्सिंग जरूरी है। अब जब ट्रैवर्सिंग की बात आएगी तो ये लो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक लूप लगाएंगे, जो कि ये हमने आई क्या किया, एक वेरिएबल लिया, चलो इसको इंट आई से हम स्टार्ट करते हैं, और चूंकि हमने इस लार्जेस्ट को असाइन कर रखा है एरे इंडेक्स आईडी 0 से, ठीक है, ये हमने असाइन कर रखा है इस लार्जेस्ट वेरिएबल में, तो हम इस इंट आई को लेकर चलेंगे कहां से, 1 से, यानी कि नेक्स्ट वाले एलिमेंट से हम चेक करते चले जाएंगे कि क्या रियली हमने जो एलिमेंट को असाइन किया है कि ये जो 12 है वो सबसे लार्ज है, तो क्या ये रियली लार्ज है। हम कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, सेम एज बिफोर, जैसा हमने पहले किया था। अब ये ट्रैवर्सिंग कहां तक चलेगा, तो एरे के लेंथ तक चलेगा। तो ये लो, हमने एक कंडीशन लगा दिया कि आई, जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहे, ये इसके बॉडी पार्ट को प्रिंट करते चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा चला एरे डॉट लेंथ तक। C++ में हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, जहां से हम एरे के साइज को निकालकर हम उसके साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ कंडीशन में लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम आई को करते चले जाएंगे इंक्रीज बाय 1। ये तो था हमारा ट्रैवर्सिंग का काम। अब नोटिस ओवर दैट आफ्टर ट्रैवर्सिंग, अब आप एल्गोरिथम में क्या लिखोगे कि आफ्टर ट्रैवर्सिंग, हम ट्रैवर्सिंग के दौरान अब क्या चेक करेंगे, तो एक हम कंडीशन लगा देते हैं, नाउ we use condition for which purpose, तो to find the largest, okay, रियली लार्जेस्ट आखिर कौन सा वैल्यू है, हम इसे फाइंड करने के लिए एक कंडीशन लगाते हैं। तो ये लो, हमने कंडीशन लगाया इफ कंडीशन, ओके, कि अगर हमारा इस एरे का जो ith एलिमेंट है, आई को हमने असाइन कहां से किया है, 1 से, यानी कि ये हमारा 1 कहां, कौन सा वैल्यू हुआ, ये 35, ठीक है, ये जो 35 है, तो हमने चेक करा यहाँ पर कि अगर हमारा एरे का ith एलिमेंट अगर ग्रेटर देन हमारा ये जो हमने असाइन कर रखा है लार्जेस्ट को एरे 0, यानी कि ये वाला 12 से, ठीक है, ये 12 से अगर ये हमारा लार्जेस्ट हो, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है, तब आप क्या करो, तो मैं वहां पर क्या कर रही थी कि लार्जेस्ट को अपडेट करते चले जा रही थी, ओके। लेकिन अब यहां पर मैं क्या करूंगी कि अगर ये कंडीशन होता है ट्रू, तो मैं क्या करूंगी कि इस सेकेंड लार्जेस्ट जो हमने -1 से असाइन कर रखा था, हम वहां पर डाल देंगे इस लार्जेस्ट के वैल्यू को, ठीक है, जो हमने 12 को असाइन किया था लार्जेस्ट में, तो ये असाइन हो गया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट में, और उसके बाद ये हमारा क्या किया, सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट किया, ओके। और अब मैं लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगी कि लार्जेस्ट में जैसे इसने फाइंड किया कि ये जो 35 है वो आपका 12 से ग्रेटर है, तो ये लो,
हमने इस लार्जेस्ट को असाइन कर दिया किससे, एरे के ith पोजीशन से। समझ में आया। चलो यहां पर स्टोरी करते हैं समाप्त हमारा एक केस का, है ना। ये हमारा एक सिंगल सा केस हुआ, लेकिन इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो नंबर है, अगर हमारा लार्जेस्ट नंबर, जो भी नंबर हमारा है वो लार्जेस्ट से छोटा हो, लेकिन अगर सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो, तो सेकंड केस हमारा क्या होगा कि चलो हमारे पास जो एरे का एलिमेंट आया, यानी कि अब i प्लस प्लस ये 34 आएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे लार्जेस्ट से तो छोटा हो, यानी कि 35 से छोटा हो, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट में अभी 12 हमने असाइन किया है, तो 12 से बड़ा हो, तो स्वाभाविक है कि वो सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करेगा, है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट को जब अपडेट करेगा, तो चलो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इल्स इफ का, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा केस कि अगर हमारा इस एरे का जो ith एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन हमारा सेकंड लार्जेस्ट हो, ध्यान से देखना, सेकंड लार्जेस्ट हो, और एंड जो हमारा एरे का ith एलिमेंट है, अगर वो नॉट इक्वल टू जो हमने लार्जेस्ट को अपडेट किया है वो लार्जेस्ट के इक्वल भी ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट से तो ग्रेटर हो, यानी कि 34 से ग्रेटर हो, लेकिन 35 के इक्वल ना हो। मुझे दोनों कंडीशन को ट्रू करना है, बिकॉज हियर आई यूज एंड ऑपरेटर। तो अगर ये हमारा दोनों कंडीशन होता है ट्रू, तो भैया आप क्या करो कि सेकंड लार्जेस्ट को, इस सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दो एरे के ith एलिमेंट के साथ। क्लियर। नाउ द लास्ट, आप मुझे प्रिंट करके दे दो लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट जो कि हमने स्टोर किया है लार्जेस्ट वेरिएबल में, और सेकंड मुझे प्रिंट चाहिए सेकंड लार्जेस्ट जो कि हमने स्टोर करा है सेकंड लार्जेस्ट में। समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में कम से कम लिख देना यस। ओके, तो चलो अब देख लो हमने करा क्या। एल्गोरिथम में आप लिखोगे क्या, कंडीशन हमने लगाया, नाउ वी यूज कंडीशन टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट, एज सुन एज वी फाइंड द लार्जेस्ट, आवर लार्जेस्ट वैल्यू इज लेस देन योर एरे ith एलिमेंट। तो हमने क्या किया, इस लार्जेस्ट को सेकंड लार्जेस्ट में डाल दिया, यानी सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया, और इस लार्जेस्ट को हमने एरे के ith एलिमेंट के साथ अपडेट कर दिया। दूसरा केस, अगर हमारा सेकंड लार्जेस्ट से एरे का जो ith एलिमेंट है वो बड़ा हो, लेकिन हमारे लार्जेस्ट से छोटा हो, तो स्वाभाविक है हम अपडेट करने वाले हैं फिर से सेकंड लार्जेस्ट को। सो हियर आई राइट लाइक दिस, यू मे राइट अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग जैसा आपने समझा है उसके अनुसार आप एल्गोरिथम को लिख दोगे, क्योंकि एल्गोरिथम का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसका हर जगह जो लाइन का सीक्वेंस है वो सेम ही हो, या आइडिया हमारा सेम होना चाहिए। नाउ सिंपल आई वुड लाइक टू प्रिंट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट लाइक दिस। तो चलो इसको हम कोडिंग के तहत देख लें। या तो चलिए, ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हमने पिछले क्लास में करा था। यहाँ हमारा इनिशियलाइजेशन, चलो इनिशियलाइजेशन में जरा चेंज कर दूं, मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, सो हमने इसे असाइन कर दिया 85। नाउ 35, नाउ 50, सो ऑन लाइक दिस। ओके, चलो ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट, आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करने के बाद मुझे चाहिए क्या, तो मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक लार्जेस्ट के नाम से। तो चलो हमने लार्जेस्ट को ले लिया, लार्जेस्ट को रखा क्या, इसको असाइन कर दिया एरे के 0 एलिमेंट के साथ। ओके, ये जो हमारा एल है वो किस टाइप का है वेरिएबल, तो इंटीजर टाइप का है। ओके, और हमने किया इसे टर्मिनेट। क्लियर, वन पार्ट। नाउ द सेकंड वेरिएबल हमने उठाया कि ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए,
और हमने इसे असाइन कहां से करा था, -1 से, तो ये लो हमने इसे असाइन कर दिया -1। ओके, चलिए अब ये रहा हमारा ट्रैवर्सिंग, और ट्रैवर्सिंग के दौरान हम लगा रहे थे क्या, कंडीशन। और कंडीशन में हम चेक क्या कर रहे थे कि अगर हमारा एरे का जो आइथ एलिमेंट है, यानी कि 1 से मैं एरे चलाई हूं ना, सॉरी 0 से, ये ट्रैवर्सिंग का था, तो चलो इसे स्टार्ट कर दे रही हूँ कि अगर हमारा एरे का जो आइथ एलिमेंट है वो रियली ग्रेटर देन हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हो, अगर वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट एलिमेंट हो, हम इसे चलाएंगे कहां से, 1 से, ना कि 0 से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ट्रैपिंग यहाँ पर से ही आता है कि जहां आप इंटरव्यू में इस तरह से पूछा गया और अगर आप लूप चला देते हो फ्रॉम 0 तो हो जाओगे रिजेक्ट, क्योंकि 0 से हम क्यों चलाएंगे, हम डायरेक्ट उसको कंपेयर कर रहे हैं, 0 वाले को हमने असाइन करा है किसमें, लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में, तो हम नेक्स्ट वाले से उसको कंपेयर कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अगर हमारा एरे का जो आइथ एलिमेंट, वैसे एरर आपका देगा नहीं, एरे का जो आइथ एलिमेंट है वो ग्रेटर देन अगर आपका एल हो, तो हमने करा यहाँ पर क्या था कि सेकेंड लार्जेस्ट में हमने असाइन कर दिया था लार्जेस्ट वाले को। ठीक है, ये एक पार्ट हमारा हो गया। और फिर हमने करा क्या कि लार्जेस्ट में हम असाइन कर देंगे एरे के आइथ वाले एलिमेंट को, सिंपल, यानी कि एरे का 1 जो है वो हमारा उसमें असाइन हो जाएगा। तो ये तो था हमारा एक पार्ट, एक हिस्सा था हमारा इफ का। चलो दूसरा केस हमने क्या बताया था अभी, ये तो कोई मस्ट नहीं है कि सिचुएशन हमारे पास हर समय सेम ही हो। ओके, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि अगर सेकेंड लार्जेस्ट से हमारा ग्रेटर वैल्यू आ जाए और लार्जेस्ट से हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाए, देन इन दैट केस सो हियर आई यूज इल्स इफ एंड द कंडीशन विल व्हाट, हमने कंडीशन लगाया एरे का जो आइथ एलिमेंट है अगर वो हमारा ग्रेटर होगा किससे, हमारे सेकंड लार्जेस्ट से, और हमने यूज करा यहाँ पर एंड ऑपरेटर का, तो ये लो हमने यूज करा एंड द सेकंड कंडीशन हमने लगाया कि अगर हमारा एरे का जो आइथ एलिमेंट है वो अगर नॉट इक्वल टू हमारा लार्जेस्ट हो, ओके, नॉट इक्वल टू अगर हमारा लार्जेस्ट हो, तब ये मुझे क्या अपडेट कर दे, तो ये सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दे, यानी कि एस एल को ये अपडेट कर दे किसके साथ, एरे के आइथ एलिमेंट के साथ। ओके, हमने किया इसे टर्मिनेट। चलो इस प्रिंट को मैं लूप से थोड़ा बाहर निकाल देती हूँ, इसे थोड़ा जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो फिर आ, हमारे जावा का बेसिक ज्वाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज करना, आई विल शेयर द आइडिया हाउ कैन वी कंप्लीट दैट। या तो हमने अपडेट किया सेकेंड लार्जेस्ट को लाइक दिस। अब हमारा काम यहाँ पर क्या है, तो सिंपल प्रिंट करवाना, तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, चलिए हमने प्रिंट क्या करवाना है यहाँ, तो डायरेक्ट मैं एसएल भी लिख सकती हूँ, हैव नॉट एनी इशू, तो हमने प्रिंट करवाया यहाँ पर एसएल, और चलो स्ट्रिंग दे देती हूँ, तो यहाँ मुझे चाहिए सेकेंड लार्जेस्ट, स्पेस दे दूं, चलिए एंड द प्लस, ठीक है, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट, अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो लार्जेस्ट, देन नो इशू, यू मे टाइप हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने दे दिया लार्जेस्ट में डाला एल को। ओके, चलिए नो इशू, कहीं पे इशू तो नहीं होना चाहिए। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, yeah, you may notice over that here the second largest is what, 50 and the largest 85. Okay, you may notice over this element,
आपका आउटपुट क्या आया था, लार्जेस्ट 85 एंड द सेकेंड लार्जेस्ट 40 लाइक दिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। या अब हम आते हैं कि हमारा था find the minimum and maximum element in array which may contain duplicate value and negative value like this minus। तो बिगनर्स क्या करते हैं कि मीन या मैक्स आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है फाइंड करने के लिए आप उसे असाइन कर देते हो जीरो के साथ। तो मुझे यहाँ पर इसे जीरो के साथ ना असाइन करते हुए मुझे करना है असाइन मीन को एरे के जीरो एलिमेंट जीरो इंडेक्स आईडी के साथ। ओके, चलो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपके पास मीन वैल्यू, अगर आपके पास मीन इक्वल टू जीरो हो, ओके, एंड अगर आपके पास एलिमेंट्स हो -10, -20 एंड -30, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्ट करने के बाद अगर आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? आप मुझे ये दो क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। In my next video, I will also take some important question like interview trap question. So follow my channel.